अगर इनमें कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो हमारी नोज़ बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाती है, हमें वो अगर बढ़ गया, अगर वो नीचे चला गया तो जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरी इन्फेक्ट हो सकती है। और कभी भी आपको सर से पानी डाल के नहीं नहाना होता अगर आपको साइनसाइटिस है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ रेस्पिरेटरी के एक ऐसे डिसऑर्डर की जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में हो जाता है। एलर्जी से और बाकी किसी भी एलर्जन से उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। वो कॉमन बीमारी है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है? जब आपके साइनसेस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, आपके जो साइनस हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। अगर बात करूँ मैं साइनस की, तो साइनस एक हॉलो कैविटी होती है जो कि आपके फेशियल बोन और स्कल बोन में प्रेजेंट होती है। आपके अंदर 4 साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि साइनसेस क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि साइनसेस हॉलो कैविटीज होती हैं। अगर इनमें कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनके अंदर एक नॉर्मल म्यूकस रहता है। ये लुब्रिकेंट की तरह हमारी नेज़ोफेरिंक्स में रहता है म्यूकस, जो कि साइनसेस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर साइनस इन्फेक्टेड है, उनमें कोई बीमारी है, वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, तो जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो हमारे साइनस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हमारी नोज़ बिल्कुल कंजेस्टेड हो जाती है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, हमारा सर दर्द रहने लगता है, क्योंकि जो जितने भी साइनसेस प्रेजेंट हैं ये सब इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे, इनमें एकदम से यहाँ पे म्यूकस भर जाएगा, ये क्लॉग्ड हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं और आपकी डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है साइनोसाइटिस से, क्योंकि अगर आपका सर दर्द रहेगा, आपका सब क्लॉग्ड रहेगा, आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, तो ऑब्वियसली आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आप अपना वर्क भी अवॉइड करोगे। तो ये आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो अगर हम बात करें कि साइनोसाइटिस को ट्रीटमेंट, तो साइनोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट आपको लेना ही चाहिए। अदरवाइज साइनोसाइटिस का जो इन्फेक्शन है वो अगर बढ़ गया, अगर वो नीचे चला गया, तो जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरी इन्फेक्ट हो सकती है। धीरे धीरे आपके लंग्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए साइनस का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप और ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो आपकी जो म्यूकस है उसको अंदर ही सप्रेस कर देगा। अंदर ही जो आपकी चीज़ें हैं, जो म्यूकस है वो अंदर ही अंदर दबाता रहेगा। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें जो भी इन्फेक्शन है, जो भी म्यूकस है, हमें उसको बाहर निकालना है। इसीलिए मैं इसके लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करूँगी। और ट्रीटमेंट के साथ-साथ बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं साइनस के लिए जो आपको करनी चाहिए, जिनका आपको ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो, तो बाथिंग आपको ज़्यादा लंबी नहीं करनी और कभी भी आपको सर से पानी डाल के नहीं नहाना होता अगर आपको साइनसाइटिस है। पहले आप अपना शरीर गीला कर लीजिए, बिल्कुल लास्ट में जब आपका हो चुका हो तब आप अपने सर पे डालिए। इससे क्या होगा कि जो आपका हेड है उस पे उसकी गीले रहने का टाइम जो है वो कम रहेगा, तो जो आपका साइनस है वो कम इफ़ेक्ट होगा। दूसरी चीज़, सोते टाइम आपको हमेशा अपना जो फेस है वो कवर करके सोना चाहिए। अगर गर्मी है तो एक आप बहुत सिंपल लाइनिंग क्लॉथ ले लीजिए, उससे कवर करिए, और सर्दियों में तो कवर कर ही सकते हैं आप। उससे क्या होगा, एक वार्म इफ़ेक्ट रहेगा। अगर वार्म इफ़ेक्ट रहेगा तो जो आपकी नोज़ है वो ब्लॉक्ड नहीं होगी, यहाँ पे रिलीफ़ मिलेगा। जो म्यूकस है वार्म इफ़ेक्ट से वो थोड़ा-सा मेल्ट होता रहेगा, वो जमेगा नहीं। अगर आप खुले में सोएँगे, एसी के नीचे सोएँगे, पंखे के नीचे सोएँगे, तो जो कोल्ड इफ़ेक्ट आएगा उससे आपके साइनसेस और ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकते हैं। तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपना साइनसाइटिस ठीक करना है। बाकी साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी में लें और उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देगी, आपकी इंडिविजुअलिटी के, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो होम्योपैथिक में मेडिसिन्स होती हैं वो आपको दी जाएँगी। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करें। थैंक यू।